हेलो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे फिजियोलॉजी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन के बारे में। आज हम इस सेशन में देखेंगे हमारा फिजियोलॉजी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। हम स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन। व्हेन साइंटिस्ट एग्जामाइंड द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ ऑफ स्केलेटल मसल इन द मिड 1950s, researchers discovered that skeletal muscles shorten during contraction because of thick and thin filaments slide past one another. The model describing this process known as sliding filament mechanism. हमारा जब 1950s में साइंटिस्ट ने एक माइक्रोग्राफ जब देखा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ देखा हमारी मसल्स का, तो उन्होंने देखा कि जब मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है तो हमारी जो थिन और थिक फिलामेंट होते हैं, हमारा थिक और थिन फिलामेंट जब ओवरलैप करते हैं, हमारा जो एक मैकेनिज़्म होता है जो कि हमारे पूरे मसल कॉन्ट्रैक्शन को डिस्क्राइब करता है, उसे हम बोलते हैं स्लाइडिंग फिलामेंट मैकेनिज़्म। ठीक है, स्लाइडिंग फिलामेंट मैकेनिज़्म। मसल कॉन्ट्रैक्शन अकर्स because myosin heads attach to and walk along the thin filaments at both ends of a sarcomere, progressively pulling the thin filament towards the M line. हमारा इसमें क्या होता है, जो हमारे मायोसिन हेड्स होते हैं वो हमारे थिन फिलामेंट्स में बाइंड करके सेंटर तक मूव करते हैं एम लाइन की तरफ। ठीक है, एज अ रिजल्ट द थिन फिलामेंट स्लाइड इनवर्ड एंड मीट एट द सेंटर ऑफ सार्कोमियर। इससे क्या होता है, हमारे सारे थिन फिलामेंट्स हर साइड के सेंटर की तरफ जाते हैं, वहाँ पे वो मीट करते हैं और लैप करते हैं। ठीक है, दे मे इवन मूव सो फार इनवर्ड दैट देयर एंड्स ओवरलैप। एज द थिन फिलामेंट स्लाइड इनवर्ड द जेड डिस्क बिकम क्लोजर टुगेदर एंड द सार्कोमियर शॉर्टन्स। हाउएवर द लेंथ ऑफ द इंडिविजुअल थिक एंड थिन फिलामेंट डू नॉट चेंज। यहाँ पे क्या हो रहा है, जब हमारे दोनों ओवरलैप करेंगे तो हमारे जेड डिस्क भी क्लोजर में आ जाएंगे और हमारा सार्कोमियर शॉर्ट हो जाएगा, लेकिन हमारे थिन थिन फिलामेंट की जो लेंथ है वो डिक्रीज नहीं होगी, वो नॉर्मल ही रहेगी, लेकिन वो अपने साइज में सिर्फ डिक्रीज होगा थोड़ा। ठीक है, लेंथ उतनी ही रहेगी। शॉर्टनिंग ऑफ द सार्कोमियर कॉजेज शॉर्टनिंग ऑफ द होल मसल फाइबर विच इन टर्न लीड्स टू द शॉर्टनिंग ऑफ एंटायर मसल। उसका जब हमारे थिन और थिन फिलामेंट्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, इनवर्ड मूव करेंगे तो हमारी पूरे सार्कोमियर शॉर्ट हुआ, सार्कोमियर शॉर्ट होगा तो पूरी मसल शॉर्ट होगी, पूरी मसल की वजह से हमारी पूरी वो बॉडी पार्ट में कॉन्स्ट्रिक्शन होगा मसल्स का। ठीक है, जैसा इस पिक्चर में हम देख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला हमारा ये रिलैक्स मसल है। ठीक है, देख, ये हमारा रिलैक्स मसल है। ये हमारे ये जो बीच में रेड पोर्शन दिख रहा है हमारा, ये हमारे जो है ये हमारे मायोसिन हेड्स, और जो हमारे येलो कलर में ये दिख रहे हैं ये हमारे थिन फिलामेंट्स है। थिन फिलामेंट्स में हमारा जो मायोसिन हेड्स बाइंड कर रहे हैं, मायोसिन हेड्स बाइंड करके ये दोनों थिन फिलामेंट्स सेंटर की तरफ आएंगे, और ये एम लाइन है हमारी, देख सकते हैं ये एम लाइन पे मीट करेंगे। ठीक है, जब हमारे ये एम लाइन पे मीट करेंगे सारे, उसके बाद हमारे ये एम लाइन पे मीट करेंगे, एम लाइन पे मीट करेंगे तो फिर ये जैसा देख सकते हैं हमारे, अब इसमें हम देख सकते हैं हमारा कुछ ही पार्ट, ये रेड वाला जो पोर्शन था उसका कुछ ही पार्ट इनसाइड था। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं ज़्यादा पार्ट इनसाइड थिन फिलामेंट से बाइंड कर गया है। ठीक है, येलो वाले पार्ट से थिन फिलामेंट्स और जो हमारा मायोसिन हेड है वो बाइंड हो गया अच्छे से। अब हमारा ये हमारी मसल्स ये हमारी कॉन्ट्रिक्टेड मसल है। ठीक, कॉन्स्ट्रिक्टेड मसल है। हमारे जो थिन फिलामेंट है येलो वाला पार्ट वो ओवरलैप कर रहा हम देख सकते हैं। यहाँ पे हमारा सार्कोमियर कॉन्स्ट्रिक्ट हुआ तो हमारी पूरी मसल में कॉन्स्ट्रिक्शन अकर होगा। ठीक है, हेलो फ्रेंड्स, आज के सेशन में डिस्कस करेंगे कॉन्ट्रैक्शन साइकिल के बारे में। द कॉन्ट्रैक्शन साइकिल। अंडर द सार्कोमियर एक्सर्ट फोर्स एंड शॉर्टन थ्रू रिपीटेड साइकिल ड्यूरिंग विच द मायोसिन हेड अटैच टू एक्टिन रोटेट एंड डी अटैच। हमारा कॉन्ट्रैक्शन साइकिल में क्या होता है, जो हमारा मायोसिन हेड होता है सार्कोमियर में, शॉर्ट हमारा क्या होता है, वो बाइंड होगा एक्टिन से, फिर रोटेट करेगा, फिर डी अटैच हो जाएगा। ठीक है, हमारा मेनली जो 4 स्टेप्स होते हैं, पहला एटीपी हाइड्रोलाइसिस, दूसरा अटैचमेंट टू एक्टिन एंड मायोसिन, तीसरा हमारा पावर स्ट्रोक, चौथा डिटैचमेंट ऑफ मायोसिन फ्रॉम एक्टिन। ठीक है, हम करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहला एटीपी हाइड्रोलाइसिस। The myosin head includes an ATP binding site and an ATPase, an enzyme that hydrolyzes ATP into ADP and a phosphate group. This hydrolysis reaction reorients and energizes the myosin head. Notice that the products of ATP hydrolysis, ADP and a phosphate group are still attached to the myosin head. यहाँ पे हमारा क्या होता है, ATP हाइड्रोलाइसिस में हमारा जो मायोसिन हेड प्रेजेंट होता है वहाँ पे हमारा ATP बाइंडिंग साइट होती है, जो कि हमारे ATPase एंजाइम भी प्रेजेंट होता है, जो कि हमारे ATP को ADP और फॉस्फेट ग्रुप में कन्वर्ट करता है। यहाँ पे इस रिएक्शन की वजह से हमारा मायोसिन हेड जो होता है एनर्जाइज होता है, उसको एनर्जी मिल जाती है, और
ये ध्यान रखेंगे हम कि हमारा जो एटीपी एडीपी और फॉस्फेट में कन्वर्ट हुआ है वो हमारा स्टिल मतलब मूव करने के बाद भी वो वहाँ पे अटैच ही रहेगा मायोसिन हेड में, ठीक है। दूसरा, अटैचमेंट ऑफ मायोसिन टू एक्टिन टू फॉर्म क्रॉस ब्रिज। Energized myosin head attaches to the myosin binding site on the actin and releases the previously hydrolyzed phosphate group. When the myosin head attached to actin during contraction, they are referred to as cross bridges. हमारा जो ATP का ADP और फॉस्फेट में जब ब्रेकडाउन होता है तो हमारा जो मायोसिन हेड एनर्जाइज हो गया, वो हमारा एक्टिन में मायोसिन बाइंडिंग साइट पे बाइंड हो जाएगा, हमारे फॉस्फेट ग्रुप को रिलीज करेगा, ठीक है। हमारा जब मायोसिन हेड एक्टिन पे बाइंड होगा तो हमारा वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होगा, ठीक है, और जो कि हमारा वहाँ पे एक क्रॉस ब्रिज फॉर्म होगा दोनों के बीच में, ठीक है। अगला, पावर स्ट्रोक। आफ्टर द क्रॉस ब्रिज इज फॉर्म द पावर स्ट्रोक अकर्स। ड्यूरिंग द पावर स्ट्रोक द साइट ऑन द क्रॉस ब्रिज वेयर एडीपी इज स्टिल बाउंड ओपन्स। एज अ रिजल्ट द क्रॉस ब्रिज रोटेट्स एंड रिलीजेस द एडीपी। द क्रॉस ब्रिज generates force as it rotates towards the center of the sarcomere, sliding the thin filament past and thick filament towards the M line. पावर स्ट्रोक में हमारा क्या होता है, हमारा जो मायोसिन एक्टिन में बाइंड था तो वहाँ हमारे मायोसिन हेड पे अभी भी एडीपी प्रेजेंट होता है, तो हमारा क्रॉस ब्रिज जो फॉर्म हुआ एटीपी और हमारा मायोसिन और एक्टिन के बीच में, वो मूव करेगा और मूव करते हुए सेंटर की तरफ जाएगा, और सेंटर की तरफ मूव करते समय वो एडीपी को रिलीज़ कर देगा। एडीपी को जब वो रिलीज़ करेगा तो हमारा जो क्रॉस ब्रिज था वो एक फोर्स जनरेट करेगा जो कि हमारे सार्कोमियर की सेंटर की तरफ थिन फिलामेंट को पुश करेगा, ठीक है। जो हमारा मायोसिन एक्टिन पे जब बाइंड हुआ, फिर हमारा जब एडीपी रिलीज होगा उसकी वजह से हमारा अब थिन फिलामेंट जो है सेंटर की तरफ मूव करेगा और हमारे एम लाइन पे आके मिट करेगा थिक फिलामेंट के साथ में, ठीक है। चौथा, हमारा डिटैचमेंट ऑफ मायोसिन फ्रॉम एक्टिन। एट द एंड ऑफ द पावर स्ट्रोक द क्रॉस ब्रिज रिमेन्स फर्मली अटैच्ड टू द एक्टिन until it binds another molecule of ATP. As ATP binds to the ATP binding site of the myosin head detaches from actin. यहाँ पे हमारा क्या होगा, जो हमारी मायोसिन प्रेजेंट था, मायोसिन पे हमारा ATP बाइंडिंग साइट होती है, वहाँ पे जब हमारा दूसरा ATP आके बाइंड करता है तुरंत ही हमारा जो है मायोसिन एक्टिन से डिटैच हो जाता है, ठीक है, सेपरेट हो जाता है, हमारा जो ब्रिज फॉर्म हुआ तो क्रॉस ब्रिज टूट जाता है, ठीक है। जैसा पिक्चर में देख सकते हैं हम, इस पिक्चर से समझते हैं। सबसे पहला हमारा ये वाला पार्ट है, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, सबसे पहला हमारा ये वाला है, इसमें हम देखेंगे हमारा जो ये देख सकते हैं हम हमारा एडीपी और फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। ये हमारा मायोसिन एक्टिन पे बाइंड करेगा, ठीक है। उसके बाद हमारा मतलब हमने देखा कि हमारे मायोसिन में एडीपी जो एटीपी होता है वो एडीपी और फॉस्फेट ग्रुप में ब्रेकडाउन हुआ। सेकंड, हमारा यहाँ पे मायोसिन हेड जो है हमारा एटीपी एडीपी बाइंड करेगा, हमारा फॉस्फेट ग्रुप रिलीज हो जाएगा, क्रॉस ब्रिज फॉर्म होगा मायोसिन एक्टिन के बीच में, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा क्रॉस ब्रिज फॉर्म हुआ था, अब क्रॉस ब्रिज फॉर्म होने के बाद हमारा जो मायोसिन एक्टिन है वो हमारा रोटेट करेगा और सेंटर की तरफ मूव करेगा, ठीक है, और हमारा जो एडीपी मॉलिक्यूल है वो रिलीज हो जाएगा, इसी वजह से वो सेंटर तक मूव करेगा। अब हमारा जब दूसरा एटीपी मॉलिक्यूल यहाँ पे बाइंड करेगा तो हमारा वो डिटैच हो जाएंगे दोनों। देख सकते हैं कि हमारा मायोसिन और एक्टिन दोनों डिटैच हो गए हैं, ठीक है। ये हमारी थी कॉन्ट्रैक्शन साइकिल। थैंक यू।